My name is Nitish Kumar Thakur and I am a student of MSc second semester and my topic is the Debye and Einstein models and my subject is the physical chemistry 2 and contents होगा introductions, definitions, Einstein models and Debye models and इसी का application। इंट्रोडक्शन। आइंस्टाइन मॉडल्स और डिबाई मॉडल्स जो होते हैं वो प्रकार के हीट कैपेसिटी पर आधारित रहते हैं, जो कि मतलब कि एटॉम के वाइब्रेशन पर आधारित रहता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इसे ठीक किया जाता है। इस प्रकार मतलब कि आइंस्टीन मॉडल्स जो होता है उसमें मतलब कि कैसे मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करता है, इसके आधार पर हम देखेंगे। और डिबाई मॉडल्स में मतलब कैसे वो मतलब कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के रूप में वो एक प्रकार से दोलन करने का कार्य करता है, उसको जानेंगे। डेफिनेशंस। डिबाई और आइंस्टाइन मॉडल जो होता है वो एक प्रकार का थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, जो कि मतलब कि इसके आधार पर हीट कैपेसिटी के आधार पर देखने को मिलता है, जो कि मतलब कि एक प्रपोजनल होता है लो टेम्परेचर पर। इसमें मतलब कि आइंस्टाइन मॉडल्स जो होता है एक प्रकार मतलब कि इंडिपेंडेंटली हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के रूप में सिंगल फ्रिक्वेंसीज में मतलब कि कार्य करता है। और इसी प्रकार से मतलब कि डिबाई मॉडल्स जो इसी प्रकार से होता है, जिसके आधार पर हम इसको आगे जानने का कार्य करेंगे। आइंस्टीन मॉडल्स। आइंस्टीन मॉडल में एस्यूम्पशंस जो होता है वो देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब कि किसी दिशा में मतलब कि मूव करने का कार्य करते हैं, जिसमें मतलब कि वन डायमेंशनल और इंट्रैक्शन क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं, जो कि उसके आधार पर उसकी जो फ्रीक्वेंसीज रहती है वो ओमेगा ई रहती है। हाई टेम्परेचर पर मतलब कि टी इज़ ग्रेटर देन थीटा ई। इसमें मतलब कि क्या होता है, ये डिलॉन्ग्स-पेटिट्स लॉ को फॉलो करने का कार्य करता है। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, टी लेस देन थीटा, जो कि मतलब क्या होता है लो टेम्परेचर। इसमें मतलब कि क्या होता है कि तेज़ी से इसमें मतलब कि गिरावट आ जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से भी मतलब कि कहीं अधिक तेज़ होता है, जो कि मतलब कि ज़्यादा मतलब कि लो देखने को मिलता है। और इसके जो फ़ायदे और नुकसान इसमें क्या होता है कि हाइट कैपेसिटी के लिए उसकी जो क्वांटम थ्योरी का जो यूज़ होता है, वो सबसे पहला सिद्धांत जैसे कि ये प्रकाशीय मोड्स के लिए अच्छी तरह काम करता है, लेकिन मतलब कि जो वो वाले मतलब कि साउंड मोड्स के लिए थोड़ा-सा मतलब कि कम तापमान पर मतलब कि फेल्स हो जाते हैं। डीवाई मॉडल्स को मतलब कि सन 1912 में दिया गया था और फिर आइंस्टाइन मॉडल को 1907 में दिया गया था। एस्यूम्पशन इसमें मतलब कि एटॉमिक जो होता है वो डायरेक्ट मतलब कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह मतलब कि दोलन करने का कार्य करते हैं। टी इज़ ग्रेटर देन थीटा डी, जो कि मतलब कि डिलॉन्ग्स पेटिट्स लॉ को पुनः मतलब कि रिकवर कर लेता है। टी लेस देन थीटा, जो कि लो टेम्परेचर पर इसमें मतलब कि सी इज इक्वल टू भी के रूप में इसको देखने को मिलता है। और फिर इसमें प्रोस कॉन्स मतलब कि जो फ़ायदा और नुकसान होता है, ये मतलब कि मोर रियलिस्टिक्स होता है किसके आइंस्टाइन मॉडल से मतलब कि सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक या फिर यथार्थवादी होता है लो टेम्परेचर पर। और इसका मतलब कि जो ग्राफ है वो सबसे पहले देखेंगे। इसका ग्राफ है वो इस प्रकार से मतलब कि जा रहा है, जैसे कि ये डिबाई का ग्राफ है और ये मतलब कि आइंस्टाइन वाला ग्राफ है। ये ब्लू वाला जो है वो आइंस्टाइन वाला ग्राफ है। इस आधार पर मतलब कि देखने को मिलता है, जैसे कि किसके आधार पर खींचते हैं, टी थीटा डी टी थीटा डी और इसके हाँ सी वी के बीच में जब इस टाइप से यदि ग्राफ खींचा जाता है तो डिबाई ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है और आइंस्टाइन ग्राफ जो रहता है इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इसमें मतलब कि एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस में क्या हो जाएगा, आइंस्टाइन मॉडल वही जो बताया था पहले कि 1907 में दिया गया था। और फिर ये क्या होता है, ये ऑप्टिकल फोनॉन्स, हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट्स, सिंपल सॉलिड्स एंड डिबाई मॉडल्स का मतलब कि एप्लीकेशंस देखेंगे। इसको सन 1912 में मतलब कि 1912 में दिया गया था। ये मतलब कि लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट्स, इंसुलेटर्स एंड मेटल्स एंड डिबाई टेम्परेचर कैलकुलेशंस के आधार पर आधारित रहता है। इससे मतलब कि है हमें ये पता चलता है कि क्या बोलते हैं, जो आइंस्टीन मॉडल्स जो रहता है वो मतलब कि कैसे
मतलब कि दोलन करता है, और डिबाई मॉडल जो होता है वो किस प्रकार से मतलब कि दोलन करता है, इस आधार पर मतलब कि अपन लोग इसको जान सकते हैं। थैंक यू।